यूपी एटीएस ने अलकायदा के पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच को बेहद तेज कर दिया गया है। साथ ही उनके साथियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर जो शहर थे, जिन शहरों पर इन्होंने निशाना बनाने की ठानी थी, वहां भी एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त के पहले ये आतंकी यूपी के कई शहरों में बकरीद से पहले भी विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश को आतंकी धमाकों से दहलाने की साजिश रचने के आरोपी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर से यूपी एटीएस को जो जानकारियां मिली हैं, उसने जांच एजेंसी को सख्ते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के इन संदिग्ध आतंकियों ने धमाके के जरिए नफरत और हिंसा की फुल प्रूफ साजिश रची थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर नफरत भड़काने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसलिए आतंकियों ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी। बकरीद पर धमाकों में मदद के लिए कश्मीर से आतंकियों के 2 कमांडरों को भी आना था। बकरीद पर धमाके के लिए अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु की रेकी की गई थी। इन दोनों जगहों पर ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम से धमाके की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने कश्मीरी आतंकी तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बनाने की बात कबूल की है। इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार जुटाए थे। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता। और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। बताया गया कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के आसपास भी धमाकों से राज्यों को दहलाने की साजिश रचने का आरोप दोनों संदिग्ध कबूल कर चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों संदिग्धों ने अयोध्या, काशी और मथुरा सहित कई और धार्मिक स्थलों पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी का दावा किया था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, परत दर परत साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों का आरोप है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने जनवरी में ही रेकी कर ली थी और लखनऊ और कानपुर के कई नाम भी बताए हैं, जिनकी अब यूपी एटीएस तलाश कर रही है। साजिश के एक एक तार को जोड़ने के लिए एटीएस की टीम ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को कानपुर ले जाने की तैयारी की। कानपुर में दोनों को इनकी बताई जगहों पर ले जाने की तैयारी की गई, जिनमें मदरसा कॉलेज और बेगमगंज प्रमुख हैं। बताया गया कि आतंकी होने के आरोपी मिनहाज अहमद ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिनहाज ने रकम भी भेजी थी। मिनहाज अहमद टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। कानपुर से आतंक की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी मोबाइल के जरिए कानपुर के कई लोगों के संपर्क में थे। यहाँ की एक बस्ती की 2 महिलाओं पर भी संदिग्ध आतंकियों की मददगार होने का शक है। इन संदिग्ध महिलाओं की तलाश में एटीएस की टीम ने छापा मारा, लेकिन दोनों फरार हो चुकी थी। बताया गया कि कानपुर से जो महिलाएं एटीएस से बचने के लिए भाग गई हैं, उन्हें मानव बम बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। कानपुर और लखनऊ की करीब 12 महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग मिलने का शक है। ये सभी महिलाएं बीते 1 महीने से आतंकियों के संपर्क में थीं। आरोप तो ये भी है कि अंसार गजवतुल हिंद का हैंडलर उमर हलमंडी इन महिलाओं से मिल चुका था। एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें आज भी एक बड़ा, जैसे आपने बताया, तो ये साफ है कि ये एक बड़ी षड्यंत्र था। मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों आरोपी 14 दिन के लिए एटीएस की हिरासत में हैं। मुशीर की निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क से एक और संदिग्ध को पकड़ा है। बताया गया कि संदिग्ध का नाम शकील है, जो ई रिक्शा चलाता है। चूंकि संदिग्ध आतंकियों ने ई रिक्शा से धमाके को अंजाम देने की साजिश रची थी, इसलिए इससे पूछताछ में और जानकारी मिलने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच गई है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगी। जैसे जैसे यूपी एटीएस आतंकियों से पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों के तार कश्मीर से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही इनके कई मददगारों के नाम भी सामने आए हैं। चूंकि ये आतंकी अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं और ये मानव बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लिहाजा जांच एजेंसियां एक एक कदम फूंक कर रखें ताकि जांच में कोई गुंजाइश न रह जाए।